नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की एक बहुत ही पुरानी चुनौती की और उसके एकदम नए मॉडर्न सोल्यूशन की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो न सिर्फ जानवरों को सुकून देती है बल्कि फार्म की कमाई बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। अब ये सवाल शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन भारत के कई डेयरी किसानों के लिए ये रोज की हकीकत है। जैसे जैसे पारा चढ़ता है, जानवरों की परेशानी भी बढ़ती जाती है और इसका सीधा असर पूरे फार्म पर पड़ता है। तो सवाल उठता है कि असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, ये सिर्फ गर्मी लगने की बात नहीं है। इसे टेक्निकल भाषा में हीट स्ट्रेस कहते हैं, मतलब गर्मी से होने वाला तनाव। और ये जानवरों के लिए काफी सीरियस कंडीशन है। होता क्या है कि जब टेम्परेचर और नमी दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं तो गाय भैंसों के लिए अपने शरीर को ठंडा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ उनके आराम का सवाल नहीं है। गर्म इलाकों में ये फार्म के कामकाज और उनकी कमाई दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो फिर इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत ही जबरदस्त जवाब मौजूद है। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा मामूली शेड नहीं है। सोचकर देखिए, एक ऐसा स्मार्ट घर जो अपने अंदर रहने वाले पशुओं के लिए हमेशा एक परफेक्ट मौसम बनाए रखता है, चाहे बाहर का हाल कैसा भी हो। तो फिर ये सब होता कैसे है? आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो मिलकर ये कमाल करती हैं। तो इस सिस्टम के कुल मिलाकर 5 मेन हिस्से हैं। हर एक का अपना एक खास काम है जिससे अंदर का माहौल एकदम सही बना रहे। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है हवा का आना जाना। ये जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, ये लगातार शेड के अंदर की गर्म और उमस भरी हवा को बाहर फेंकते रहते हैं और ताजी हवा को अंदर लाते हैं। अब ये वाला पार्ट बड़ा मजेदार है। ये सिस्टम हवा में पानी की बहुत ही बारीक फुहार छोड़ता है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि वो तुरंत भाप बन जाती हैं और ऐसा करते हुए वो हवा की गर्मी को सोख लेती हैं। नतीजा, टेम्परेचर तुरंत नीचे आ जाता है और जानवरों को सीधी राहत मिलती है। इसको आप कूलिंग का एक और लेवल समझिए। जब पंखे बाहर से हवा को अंदर खींचते हैं तो वो हवा इन गीले पैड्स के बीच से होकर गुजरती है। इससे हवा नेचुरली ठंडी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डेजर्ट कूलर काम करता है। और पता है इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? इसका लचीलापन। मतलब जब मौसम अच्छा है तो पर्दे खोल दिए ताकि ताज़ी हवा आए, और जब गर्मी बढ़ जाए तो पर्दे बंद करके अंदर का माहौल कंट्रोल कर लिया। और ये है इस पूरे सिस्टम का दिमाग। ये छोटे छोटे सेंसर्स लगातार अंदर के टेम्परेचर और नमी को चेक करते रहते हैं, और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है ये अपने आप पंखों को, फॉगर्स को, सबको चालू या बंद कर देते हैं। मतलब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन इतनी मेहनत और पैसा लगाने का असली फायदा क्या है? चलिए अब उस सवाल का जवाब जानते हैं जो हर किसान के मन में होता है। इससे मिलेगा क्या? देखिए, फायदे एकदम साफ हैं। जब जानवर खुश और आराम से होते हैं तो वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इसका मतलब है वो कम बीमार पड़ेंगे, उनकी प्रजनन क्षमता अच्छी होगी और वो चारा भी ठीक से खाएंगे। और ये सब चीजें मिलकर सीधा फार्म के मुनाफे पर असर डालती हैं। लेकिन इन सभी फायदों में से जो एक चीज है जो किसी भी कमर्शियल डेयरी फार्म के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है दूध का बढ़ना। जब गायें हीट स्ट्रेस में नहीं होती तो उनका दूध उत्पादन नेचुरली बढ़ जाता है, और यही तो इस सिस्टम में किए गए इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा रिटर्न है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या हर डेयरी फार्म को इस सिस्टम की जरूरत है? इसका जवाब कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। अगर किसी इलाके का तापमान अक्सर 35 डिग्री से ऊपर रहता है, हवा में नमी बहुत ज्यादा है और फार्म पर 20 से ज्यादा जानवर है, खासकर एचएफ या जर्सी जैसी ज्यादा दूध देने वाली नस्लें, तो हाँ, ये सिस्टम एक गेम चेंजर हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये नस्लें गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो दो जगह काम करता है। एक जानवरों की भलाई के लिए और दूसरा फार्म की कमाई बढ़ाने के लिए। ये जानवरों के आराम और फार्म के मुनाफे का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो खेती के पुराने तौर तरीकों को कैसे बदल रही है? ये क्लाइमेट कंट्रोल शेड सिस्टम तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। सोचने वाली बात है ना?